दोस्तों, होली समाप्त हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं की तरफ से पूछा जा रहा है कि अब सीजी और एमपी के पेंशनर्स के लिए 53% महंगाई राहत आदेश जारी कब तक हो सकता है। तो इसी जरूरी और महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि कल 14 मार्च 2025 को पूरे देश भर में धूमधाम से होली त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा चुका है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को पूरी उम्मीद थी कि होली से पहले पहले दोनों राज्यों से 53% महंगाई राहत आदेश जारी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी जब 3 मार्च 2025 को शायद सरकार कार्यकाल का दूसरा मुख्य वार्षिक बजट सदन में पेश किया, उसी में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 मार्च 2025 से 3% डीए वृद्धि का ऐलान कर दिया था, जिसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने बाकायदा 5 मार्च को 53% महंगाई राहत और महंगाई भत्ता आदेश को जारी कर दिया है। यानी कि इस समय एरियस राशि को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% डीए जो है वो मिल रहा है, क्योंकि केंद्र में भी अभी 53% ही डीए दिया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को एरियस राशि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस बार भी एरियस राशि को जो है वो डकार दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए अभी 3% महंगाई राहत आदेश जारी होना बाकी है। अभी राज्य के पेंशनर्स को 50% की दर से ही महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी होली से ठीक पहले 12 मार्च 2025 को अपने कार्यकाल का दूसरा मुख्य वार्षिक बजट सदन में पेश किया, जिसमें मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों को 6वें वेतनमान के स्थान पर अब 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, मोहन सरकार ने बजट में मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के 53% डीएडीआर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट पेश करते वक्त छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 53% डीएडीआर का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश कर्मचारियों को और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 50% की दर से ही डीएडीआर का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि 14 मार्च को होली थी, ऐसे में बीते वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी केंद्र सरकार होली से ठीक पहले पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से डीएडीआर का ऐलान कर सकती है और होली की खुशखबरी दे सकती है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने भी अतिरिक्त डीएडीआर वृद्धि का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को फिलहाल 53% डीएडीआर ही मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, इस समय के अपडेट के मुताबिक अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए ही केंद्र के बराबर एरियस को छोड़ दिया जाए तो 53% डीए आदेश जारी किया गया है। यानी कि आप मानकर चलिए कि अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को ही 53% डीए मिल रहा है या मार्च के वेतन में जुड़कर मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को अभी सिर्फ 50% डीएडीआर मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर मूल सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स को कब तक 3% अतिरिक्त यानी कि वही 53% डीएडीआर कब तक मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जानकारों का दावा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो मार्च के अंत तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एमपी के कर्मचारियों के लिए एरियस सहित 53% महंगाई भत्ता आदेश जारी कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर एरियस सहित डीए दिया जाता है पिछले रिकॉर्ड को देखें तो। इसलिए इस बार भी पूरी संभावना है कि 1 जुलाई 2024 के देय तिथि से एरियस सहित 53% डीए आदेश जारी किया जा सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए या दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत आदेश जारी करने के संबंध में सहमति मांगेगी, क्योंकि दोनों राज्यों में पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले दोनों राज्यों में धारा 49(6) के तहत आपसी सहमति स्थापित की जाती है। इसके बाद चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 मार्च 2025 से 53% डीए आदेश जारी किया है, इसलिए पेंशनर्स के डीआर वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1 मार्च 2025 से ही सहमति देगी। उसके बाद दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए दोनों राज्यों से 1 मार्च 2025 से महंगाई राहत आदेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी मार्च के अंत तक
53% DADR की खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि इसी मार्च अंत तक केंद्र सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के DADR में 2 से 3% तक वृद्धि कर सकती है। और इधर छत्तीसगढ़ से पहले 53% डी आदेश जारी हो चुका है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए आप मान कर चलिए कि इसी मार्च के अंत तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी 53% DADR वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए एक बार एरियस सहित 53% DA आदेश जारी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पेंशनर्स को फिर से बिना एरियस के 53% महंगाई राहत से जो है वो खुश होना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए बिना एरियस के 53% DA आदेश जारी कर चुका है और वो मध्य प्रदेश सरकार को उसी 1 मार्च 2025 की तारीख से ही सहमति देगी। इसलिए इस बार भी दोनों राज्यों के पेंशनर्स बंधुओं को अपने 8-8, 9-9 महीने के एरियस राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए तो इस मनहूस धारा 49 को जड़ से समाप्त करने की मांग दोनों राज्यों से लगातार हो रही है। बाकी दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।